हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, उसमें आज हमारा लास्ट टॉपिक है आइसोक्विनोलिन। हमने लास्ट जो पढ़ा था वो क्विनोलिन के बारे में पढ़ा था। आज हमारा बिल्कुल एंड है इस चैप्टर का, उसमें हम पढ़ेंगे आइसोक्विनोलिन के बारे में। इन आइसोक्विनोलिन बेंजीन रिंग इज फ्यूज्ड विद पैरिडीन रिंग थ्रू C3C4 बॉन्ड और बीटा गामा पोजिशंस। इट इज़ आल्सो नेम्ड एज बीटा गामा बेंजोपाइरिडीन और बेंजोपिरिडीन. Since isoquinoline can be structurally considered to be derived from naphthalene by replacement of CH group by N from C2 positions, it is also known as 2 as a naphthalene. क्योंकि इसमें दो बेंजीन रिंग आप देख रहे हैं तो जस्ट एज ए नेफ्थलीन स्ट्रक्चर है. Isoquinoline ring is incorporated into naturally occurring medicinally important compound such as papaverine and opium alkaloid. इसको बनाने की विधि सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बिशलर नेपेलिस की सिंथेसिस. इट इन्वॉल्व्स साइक्लोडिहाइड्रेशन ऑफ बीटा फिनाइल इथाइलएमाइड अंडर एसिडिक कंडीशंस यूजिंग P2O5, PCl5, POCl3 और अदर लुईस एसिड्स. द रिएक्शन प्रोसीड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ द डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन विच कैन बी डिहाइड्रोजनेटेड टू आइसोक्विनोलिन. आपको ये दे रखा है, इसके अंदर बीटा फिनाइल इथाइल एमीन है. इसको हम P2O5, PCl5 या POCl3 की प्रेजेंस में, अदर लुईस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं. तो आप देख रहे हैं कि उसका डिहाइड्रोजनेशन होता है और डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनता है. फिर उसके अंदर में आपका रीअरेंजमेंट होकर ये आपका क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन की फॉर्मेशन करता है. रिएक्शन जो है वो आपकी बिल्कुल क्लियर है आपको. सेकंड है आपका यहाँ से पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस. इट इन्वॉल्व्स कंडेंसेशन ऑफ बीटा फिनाइल इथाइलएमीन विद एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. इसमें हम क्या करते हैं कि बीटा फिनाइल इथाइलएमीन का कंडेंसेशन करवाते हैं एल्डिहाइड्स के साथ एसिड की प्रेजेंस में. तो आपने बीटा फिनाइल इथाइलएमीन की ली है, आपने उसकी आप एल्डिहाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, कंडेंसेशन करवा रहे हैं. तो आप देख रहे हैं कि एसिड के प्रेजेंस में तो पहले तो आपका एडेड प्रोडक्ट बनता है, फिर रीअरेंजमेंट होता है और फिर डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा आपका आइसोक्विनोलिन बनता है. फिर उसके बाद में है पॉमरेज फ्रिट्ज सिंथेसिस. इन दिस मेथड एन एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन इज ट्रीटेड विद एसिटेल ऑफ alpha amino aldehyde to give Schiff base, which is then cyclized in the presence of the sulfur acid. इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपने कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन लिया है, ठीक है, उसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं अल्फ़ा एमिनो एल्डिहाइड के प्रेजेंस में. अल्फ़ा एमिनो एल्डिहाइड से करवा रहे हैं तो आपकी शिफ बेस से रिएक्शन करवाते हैं लास्ट में, विच इज़ देन साइक्लाइज्ड, और साइक्लाइज्ड होता है सल्फर एसिड की प्रेजेंस में. तो आपका आइसोक्विनोलिन की फॉर्मेशन होती है. फिर है हमारा स्ट्रक्चर्स. ऑल द एटम इन द आइसोक्विनोलिन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन नाइट्रोजन remains in sp2 hybridized orbital which is in the plane of the ring and is not involved in the delocalized bimolecular orbital. Isoquinoline is considered by the resonance hybrid of the following structure. तो आइसोक्विनोलिन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरीके की है, ठीक है. इसमें आपकी टोटल 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं इसकी. तो आइसोक्विनोलिन जो होता है वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है विद साइक्लिकली डिलोकलाइज्ड 10 pi electrons, thus fulfills the requirement of aromaticity according to Huckel's rules. The dipole moment of the quinoline is 2.6 d and hence supports charged resonating structure. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये कलरलेस लिक्विड है. इसका बॉइलिंग पॉइंट 234 डिग्री सेंटीग्रेड है, मेल्टिंग पॉइंट 23 डिग्री सेंटीग्रेड है. It is small, resembling that of benzaldehyde. It is immiscible with water but soluble in organic solvents. केमिकल रिएक्शंस में हम सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन बेसिक करेक्टर होता है क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिक सेक्सेट में इन्वॉल्व नहीं होता है. तो ये प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल है, ये बेसिक है. सिमिलरली एज पैराडीन और क्विनोलिन
और ये सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आइसोक्विनोलिन है, उसकी रिएक्शन यदि हम HCl से करवा रहे हैं तो इस तरीके से सॉल्ट बनेगा। और क्वाटर्नरी सॉल्ट बनाता है जब ये एल्किल हैलाइड और एल्किल सल्फेट से रिएक्शन करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अब हम इसकी रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल से ये रिएक्शन करता है। इन आइसोक्विनोलिन द पायरिडिन रिंग इज पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड कैन बी मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बाय प्रोटोनेशन और क्वाटेमराइजेशन। The presence of green nitrogen in pyridine, even when protonated, exerts much less influence on the reactivity of carbon atom in the fused benzene ring. Isoquinoline therefore undergoes electrophilic substitution, preferably in the benzene ring at C5 and C8 position. तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो C5 और C8 पोजिशन पे होता है बेंजीन रिंग के, corresponding to the alpha substitution in naphthalene. The intermediate resulting from electrophilic attack at C5 and C8 are better stabilized than those resulting from attack at C6 और C7. तो आप यदि इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हैं तो जो बेंजीन रिंग होता है उसके तो C5 और C8 पोजीशन पे ये अटैक करता है, ठीक है। और C5 और C8 पोजीशन पे जब ये अटैक करता है तो C6 और C7 पे लेस स्टेबल होता है, इसलिए C6 और C7 पे नहीं करेगा, C5 और C8 पोजीशन पे ही इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है। यदि हम इसका नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो बेंजीन रिंग में C5 और C8 पे ही होगा। जब इसकी आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो HNO3H2SO4 से जो हम इसका करा रहे हैं तो C5 और C8 पे ही होता है अदर पोजीशन के कंपेरेटिवली। सल्फोनेशन करवा रहे हैं, यदि हम इसका सल्फोनेशन करवा रहे हैं आइसोक्विनोलिन का तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है सल्फोनेशन। Sulfonation occurs exclusively at C5 when isoquinoline is treated with 40%. यदि आपका 40% यदि आप मिक्सचर ले रहे हैं H2SO4 और H2SO3 का बिलो 180 डिग्री सेंटीग्रेड तब तो C5 बनेगा, लेकिन यदि आप हाई टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे C5 और C8 दोनों पोजीशन आपको मिल सकती हैं। तो जैसे कि आपने आइसोक्विनोलिन लिया, आइसोक्विनोलिन का यदि हम रूम टेम्परेचर पे करवा रहे हैं तो हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो C5 मिलेगा, लेकिन यदि हम हाई टेम्परेचर पे करवा रहे हैं तो इसका हम देख रहे हैं कि हमें C5 भी मिल रहा है और C8 पोजीशन भी मिल रही है। तो यानी कि दोनों पोजीशन आपको मिल रही हैं C5 और C8। अब इसके बाद में हम इसका कराते हैं हेलोजिनेशन। जब हम इसका हेलोजिनेशन करवा रहे हैं तो ब्रोमिनेशन ऑफ isoquinolines occur in benzene ring or pyridine ring depending on the reaction condition. ब्रोमिनेशन कराया यदि हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में तो 5 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन अलॉन्ग विथ 5H डाइब्रोमो एंड 5,7,8 ट्राइब्रोमो आइसोक्विनोलिन बनता है। सबसे पहले ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं हम एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में तो पहला तो एक आपको एडिड प्रोडक्ट मिलेगा और इसमें आपके 3 प्रोडक्ट पैरेलल मिलते हैं आपको। एक तो 5 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन मिलता है, फिर उसके बाद में आपका 5 और H डाइब्रोमो बनता है और फिर उसके बाद में आपका बनता है 5,7,8 डाइब्रोमो आइसोक्विनोलिन। तो जब भी आप ब्रोमिनेशन कराएंगे तो आपको 3 प्रोडक्ट एक साथ मिलेंगे, 5H एंड 5,7,8 ट्राइब तक भी आपको मिलता है। ब्रोमिनेशन ऑफ isoquinoline with bromine in presence of CCl4 occurs at C4 in the hetero ring, similarly at C3 in quinoline involving addition elimination mechanism. यदि आप ब्रोमीन के साथ करवा रहे हैं CCl4 की प्रेजेंस में तो C4 पे होगा और C3 पे भी होगा जस्ट एज क्विनोलिन में था। इसे हम एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू समझा सकते हैं। यदि हम क्लोरीनेशन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ElCl3 तो 5 क्लोरो आइसोक्विनोलिन जो होता है वो एक मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। आपने ब्रोमिनेशन में देखा आपको 5 मिला, 5,8 मिला, 5,7,8 मिला, लेकिन जब हम क्लोरीनेशन करवा रहे हैं जो क्लोरीनेशन होता है उसमें हमें 5 वाला जो प्रोडक्ट होता है वो आपको मेजर मिलता है, ठीक है। लेकिन किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं आप ElCl3 की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो 5 वाला जो होगा आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका मर्क्यूरेशन।
When isoquinoline is treated with mercury acetate at 160 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो मर्क्यूरेशंस होता है वो हेट्रो रिंग की C4 पोजीशन पे होता है, यानी कि आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, 4 वाला प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे। जो भी मर्क्यूरेशन जब आप कराएंगे इसका, तो HgOCOCH3 से आपका 4th पोजीशन पे आपको COCH3 मिला। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं यदि हम, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो पाई डेफिशिएंट पाइरिन रिंग पे C1 और C3 पोजीशन पे होता है। द रिंग नाइट्रोजन सेलेक्टिवली एक्टिवेट्स द पोजीशंस टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बट दीज पोजीशंस आर एक्टिवेटेड डिफरेंट डिग्रीज। तो जो हम न्यूक्लियोफिलिक का अटैक करवा रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक के अटैक में किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी वो आपको बता रहे हैं। तो आइसोक्विनोलिन में जो C1 होता है वो C3 से मोर डेफिशिएंट होता है, इसलिए इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो C1 पे होगा। द लोअर एक्टिविटी एट C2 attributed to the low stability of the intermediate and due to the disruptions of the aromatic sextet of the benzene ring। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपका जो C1 होगा वो वाला प्रोडक्ट जो होगा वो मोर स्टेबल होगा, C3 कम होगा। ठीक है, अब इसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। Isoquinoline can be alkylated or allylated by the organolithium compounds by Grignard reagent। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम ब्यूटीलिथियम से करा रहे हैं या ग्रिनियर रिएजेंट से करा रहे हैं, तो भी आपका 1 प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से आप एमिनेशन कराएंगे। एमिनेशन जब हम करा रहे हैं सोडामाइड की प्रेजेंस में, तो आपका लिक्विड अमोनिया से, तो एनिमेशन जो होता है वो आपका हाइड्राइड आयन को रिमूवल करता है विद C1 कार्बन पे। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं शिची-बेबिन रिएक्शन। हाइड्रोक्सिलेशंस, आइसोक्विनोलिन अंडरगोज हाइड्रोक्सिलेशंस एट C1 when treated with KOH। Nucleophilic substitution with the displacement of the halide ion, the halogen atom at C1 and C3 in isoquinoline are more reactive than those in halobenzene and can be easily replaced by the nucleophile in the form of halide ion। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में करा रहे हैं अब हम हैलाइड आयन के डिस्प्लेसमेंट में, तो आपका किस तरीके से हो रहा है, हैलाइड आयन का जो होता है वो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो रिएक्टिविटी का हैलोजन एटम में जो आपका ऑर्डर होता है वो C1 से ज़्यादा होता है, C3 और C1 से। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। आइसोक्विनोलिन इज जनरली रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट with the strong oxidizing agent KMnO4। Both the ring in the isoquinoline, benzene and pyridine ring, are nearly equally susceptible in contrast to phenolene with benzene ring is more susceptible। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं वो, तो आपके जो दोनों होते हैं वो आपको यहाँ पे एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। KMnO4 के प्रेजेंस में आइसोनिलिन का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आज हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड से आज हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट यूनिट में के बारे में पढ़ेंगे।